Hello everyone. Today's our topic journey to the end of the earth. मतलब कि इस ऐसी यात्रा जो हमें इस धरती के अंत तक ले जाती है। तिशानी दोषी ने इस स्टोरी को लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकल जाएगा। चलो हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चंस। इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? यस। क्वेश्चन क्या है? वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब कि जो तिशानी दोषी है, इस स्टोरी की जो राइटर है, उसने क्यों कहा है कि जो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है कि जो पृथ्वी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जानने की जगह है। तो आंसर्स में देखेंगे भाई क्या है। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कैन टेल अस हाउ अवर ग्लोब टुक इट्स प्रेजेंट डे शेप। जो अंटार्कटिका की स्टडी ही हमें बता सकती है कि कैसे जो हमारा ग्लोब है वो इस आज वर्तमान शेप में आया है। इट कैन टेल अस हाउ देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया एंड साउथ अमेरिका यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द साउथर्न सब कॉन्टिनेंट। और यही हमें बता सकता है कि कैसे जो इंडिया और साउथ अमेरिका पार्ट हुए हैं साउथर्न सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो दक्षिणी सब सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, इसके पार्ट हुए हैं। यही हमें बता सकता है। देन अबाउट ए मिलियन ईयर्स अगो, इस प्रकार मिलियन वर्ष पहले इंडियाज पुश्ड नॉर्थवर्ड एंड जम्प्ड अगेंस्ट एशिया। तो इंडिया को किसकी तरफ धकेल दिया गया? उत्तर की तरफ, और वह एशिया में जाकर मिल गया। इट्स क्रस्ट बकल्ड एंड फॉर्म्ड द हिमालय। जो इसकी क्रस्ट थी वो सिकुड़ कर हिमालय बन गई। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है वो किस में जाकर मिल गया? नॉर्थ अमेरिका में। आज देखा ना आपने, आज वर्तमान दुनिया का जो वर्ल्ड का मैप है उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्ट हैं। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका आल्सो टेल अस। जो अंटार्कटिका की स्टडी है वो हमें यह भी बताती है कि इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दैट नेवर हैड एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। केवल एक यही जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती, उसका कोई साइन नहीं मिला। इट हैज़ इन इट्स आई स्कोर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। यहाँ पर सिर्फ क्या है? 500,000 ईयर ओल्ड, मतलब कि 500,000 वर्ष पुराने कार्बन कोष पड़े हुए हैं। Thus, if we want to study and examine the earth as past, present and future, इस प्रकार अगर हम इसकी स्टडी करें तो और हमें पता लग सकता है पृथ्वी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। इट्स रिसीडिंग ग्लेशियर एंड collapsing ice shelves will tell us how real the threat of global warming is. Thus, the study of the region can be very useful to us. It can help us to learn from our mistake. मतलब अंटार्कटिका ही एक ऐसा है जो हमें हमारे जहाँ हमें जाना चाहिए, और उसके सिकुड़ते हुए ग्लेशियर और उसके टूटती हुई बर्फ से उसको हमें बता देते हैं कि धरती के गर्म होने संबंधी खतरा कितना वास्तविक है। इस प्रकार इस क्षेत्र का अध्ययन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? यह हमें हमारी गलतियों से सबक सीखने में मदद कर सकता है। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने करना है, जो दूसरा नहीं कर सकते। मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ जिसकी आपने एक रीडिंग जरूर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी एक आप रीडिंग जरूर लेंगे, लेकिन एक से भी काम चल जाएगा। What are Geoff Green's reasons for including high school student in the student on ice expeditions? आपने बताना है। देखो भाई, जो स्टोरी है हमारी,
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें पूरा चैप्टर मैंने रीड किया है, उसी के बेस पर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। स्टूडेंट ऑन द आइस, ये हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक इवेंट बनाया गया है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई स्कीम चल रही है जिसके थ्रू आप लोगों को टैब दिए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऐसे ही उस टाइम पर ये एक इवेंट था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो इसमें कुछ 35 बच्चों का एक ग्रुप जाता है अंटार्कटिका पर, जो इस आइस पर जाकर स्टडी करता है। मतलब कि क्या वो एक अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें एक वास्तविकता का पता लग रहा है कि हमने नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों के साथ कितना खिलवाड़ किया है, और उस खिलवाड़ की वजह से हमें क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें एक मतलब जो इसकी लेखिका है वो हमें ये कह रही है कि हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाकर हमें वास्तविकता का अध्ययन करना चाहिए कि कैसे जो बर्फ़ पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। थैंक यू भाई, आप इसकी एक रीडिंग ले लेना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू गाइज़।